बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाज़ों को आबनाया हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाज़ों को रोका। आबनाया हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ों पर हमले किए जाएंगे। फारस न्यूज़ का कहना है कि अमरीकी जहाज़ों को रोकने के लिए जासक जजीरे के करीब उन पर मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी जंगी जहाज़ पर वार्निंग नज़रअंदाज करने पर मिसाइल दागे गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अमरीकी जहाज वापस चला गया। ईरानी जहाज के अमले के 22 अरकान को गुज़श्ता रात बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है जहाज को मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में लाया जा रहा है। अमले की वापसी ईरान और अमरीकी ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान अमरीका और ईरान की तारीफ करता है। इलाकाई अमन सलामती के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी के अज़्म पर कायम है। इससे पहले सेंटकॉम ने भी कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज MV टॉस्का के अमले की पाकिस्तान मुंतकिली की तस्दीक की थी। ईरानी जहाज को अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को तहवील में लिया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों की तारीफ़ की गई। दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसहाक डार ने ख़ित्ते में मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुसलसल अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मसाइल के पुरअमन हल और देरपा इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान कर दिया। कहा किसी किस्म की मुदाखलत हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। ऑपरेशन में 15,000 एहलकार, गाइडेड मिसाइल, डिजास्टराइज और 100 से ज़ायद तैयारे शामिल होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात से पहले अहम मुतालबा तर्क कर दिया। मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। अरब मीडिया का दावा है कि ईरान ने खित्ते से अमरीकी अफवाज के निकल जाने का मुतालबा भी वापस ले लिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं हम जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। ईरान के 14 नकात पर पाकिस्तान के जरिए अमरीका का जवाब मिल गया है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था अमरीकी धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। जंग के खात्मे के लिए सुस्त सिफारती कोशिशों का जिम्मेदार अमरीका है। रियासतें और शिपिंग कंपनियां हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान से राब्ते की जरूरत से आगाह हैं। आबनाए हुर्मुज़ में इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत लिए गए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ और बैनुल-अक़वामी पानियों में भी सिक्योरिटी के फुक़दान को जन्म दिया। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में सलामती और सुकून का मुहाफ़िज़ है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज़रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पासदारान इनकलाब ने अपने ज़ेरे कंट्रोल आबनाया हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया है। जेरूसलम से अल-क़वीन को और मुबारक से फेजुरंग के इलाके को ईरान की बहरी हुदूद में शामिल करवाया गया। फारस न्यूज़ एजेंसी का कहना है नए नक्शे के जरिए तेहरान ने स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल इस आबी गुजरगाह पर अपने बढ़ते हुए असर रसूख और दिफाई कंट्रोल को वाज़े किया है। नेटो चीफ मार्क रॉटे कहते हैं यूरोपीय मुल्कों को अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम मिल गया है। ट्रंप फौजी अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक मुआहदों पर अमल कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से कुछ मायूसी हुई है लेकिन यूरोपीय ममालिक समझ गए हैं और अब इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि फौजी अड्डों के इस्तेमाल के मुआहदों पर अमल दरामद हो। इससे पहले ट्रंप ने नेटो के बाज़ रुकन मुल्कों पर तनकीद करते हुए कहा था कि उन्होंने ईरान जंग के दौरान अमरीका की मुकम्मल हिमायत नहीं की। जर्मनी से 5,000 फौजियों के इनखला का अमरीकी ऐलान गैर मुतवक्के और हैरान कुन है। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काजा कालास कहती हैं अमरीकी फैसले ने यूरोपीय इत्तेहादियों को चौंका दिया क्योंकि ऐसे अहम सिक्योरिटी फैसलों पर अमल से पहले उमूमन मुशावरत की जाती है। अमरीका के ऐलान से वाज़ेह होता है कि नेटो में यूरोपीय किरदार को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। यूरोप को दिफाई मैदान में मज़ीद इक़दामात करना होंगे। अमरीकी फ़ौज सिर्फ यूरोपीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि अमरीकी मफादात के लिए यूरोप में है। और फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा कर दिया। इमानुएल मैक्रोन ने कहा अमरीका आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी ख्वाहिश है ईरान और अमरीका मुश्तरका तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलें। ऐसी किसी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो। हमने आर्जी नौयत का मिशन तश्कील दिया है जिस पर काम जारी है। यही वाहिद हल है जो मुस्तकिल बुनियादों पर इस गुजरगाह को खोल सकता है।
نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور مذاکرات پر زور دیا. ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر مستقبل میں قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. تصادم کی خواہش نہیں لیکن جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دینا جانتے ہیں. پاکستان کبھی سرنڈر نہیں کرے گا. Seek conflict. We have never glorified war. But when the test came, we did not falter. We stood our ground, not out of aggression, but out of necessity. Not out of ambition, but out of duty. Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. Pursuing peace, not as a sign of weakness, but as a reflection of strength. Today, the world knows Pakistan stands, Pakistan endures, and Pakistan prevails. We are not a nation that bows before pressure. We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united. Long live Pakistan. Pakistan Hamesha Zindabad. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پورا ملک متحد ہو گیا. چند گھنٹے میں ہی بھارت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. کراچی پورٹ کو تباہ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس طرح لیڈ کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کی سینئر لیڈرشپ کو ٹیبل پر لانا بھی کسی مارکے سے کم نہیں. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں عبرت ناک شکست دی. بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا. اس طریقے سے ہمارا پورا ملک متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا مقابلہ نہیں کر سکا. بھارت کی میڈیا انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی. کمانڈر نیوی کراچی جو ہے کو فون کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے. اگر تھوڑی سی بھی اگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم. چیف آف ڈیفنس فورسز, چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں. جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا, سیز فائر پاکستان کرائے گا. ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ٹیبل پہ لا کے سینئر لیڈرشپ کو بٹھانا بھی ایک مارکے سے کم نہیں. میں سلام پیش کروں گا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو, پوری ہماری پاکستان نیوی کو. جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے بھارت کے جہاز گرائے وہ مومنٹ کبھی ہم بھول نہیں سکتے. یہ وار کا ٹائم چل رہا تھا, میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, میں نے بھارتی چینل بھی لگایا. وہ اپنے ٹی وی میں بتا رہا تھا کہ جی انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا, لاہور کو تباہ کر دیا. خود چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا, صرف اور صرف جھوٹا پروپیگنڈا. حقیقت یہ تھی کہ ہمارے جوانوں نے, ہماری ایئر فورس نے بھارت کی دھجیاں اڑا دی اور بھارت پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہا.